हाउ वी विल सर्वाइव ऑन शिप इफ़ वी आर ओनली इंडियंस ऑन बोर्ड। शिप पे कैसे सर्वाइव करेंगे इफ़ हम लोग सिर्फ अकेले इंडियन हैं, ठीक है। हाउ वी विल सर्वाइव इफ़ वी आर ओनली इंडियन। तो देखिए शिपिंग फील्ड जो है, ठीक है, द शिपिंग फील्ड, ये जो प्रोफेशन है, इट इज़ अ मल्टीनेशनल प्रोफेशन। इट इज़ नॉट कंपलसरी डेट आपको सारे इंडियंस मिलेंगे एक्सेप्ट इन इंडियन कंपनीज लाइक SCI, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपलसरी। अभी मेरे ही शिप पे फिलिपिनोज है और इंडियंस है, ठीक है, 2 नेशनैलिटी के लोग काम कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट कंपलसरी डेट यू विल गेट ऑल इंडियंस ऑन बोर्ड। सो सबसे पहले है कि मान लीजिए कि सब इंडियन मिलेंगे तो आप सर्वाइव कर लेंगे, डेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। व्हाट अबाउट अगर अदर नेशनैलिटी के मिल रहे हैं, रशियन मिल रहे हैं, यूक्रेनियन मिल रहे हैं, ठीक है, और टर्किश भी होते हैं, इंडोनेशियन होते हैं, म्यांमार होते हैं, वियतनामीज़ होते हैं, चाइनीज़ भी होते हैं, फिलिपिनोज तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं एक्चुअली। तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो मेरे साथ में अभी लास्ट ईयर एक केस हुआ था कि मेरे को एक शिप ज्वाइन करना पड़ा था जिसमें आई वॉज एंड वन मोर पर्सन, चीफ इंजीनियर, माई सेल्फ एंड चीफ इंजीनियर वॉज ओनली द 2 पर्सन इंडियंस ऑन बोर्ड, रेस्ट ऑल 22 क्रू वॉज फिलिपिनोज। तो वी सर्वाइव्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ में काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड फोकस्ड करना पड़ेगा, और आपको सोचना नहीं है ज़्यादा कुछ, आपको ध्यान देना है अपना काम पे, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है आपको इफ़ यू आर ओनली अलोन इंडियन ऑन बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है फूड, ठीक है। फर्स्ट कम्स योर फूड। फूड मीन्स योर हेल्थ, हाइजीन, ओके। बाकी के क्रू नेशनैलिटी के जो होते हैं बहुत गंदे रहते हैं, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। फूड जो है वो ब्रेकफास्ट में जो फूड बनेगा वो उनके लिए सेपरेट बनता है, ठीक है। वो लोग फ़िश खाते हैं, राइस खाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, तो उस टाइप का उनका कल्चर होता है। आप फूड में ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाए, मूसली खाए, ठीक है, इस टाइप से आप अपना मेन्यू बनाए ब्रेकफास्ट का, ठीक है। लंच में आपको दाल नहीं मिलेगा, ठीक है, दाल नहीं मिलेगा। बाकी के नेशनैलिटी वाले दाल नहीं खाते, राइस खाते हैं, तो आपको राइस मिलेगा। राइस के साथ में आपको कुछ और सब्जी मिलेगा, ठीक है। सब्जी भी आपको मसालेदार सब्जी नहीं मिलेगा, या तो बॉयल फूड मिलेगा, या तो फिर आपको खुद बनाना पड़ेगा। मतलब राजमा ये सब रहता है, राजमा हुआ, चना हुआ, ठीक है, किडनी बीन्स हुआ, या फिर आप कुक को बोले फ्राइड राइस बनाने के लिए, वो फ्राइड राइस बना देगा, दाल नहीं बना पाएगा, और सब्जी जो है वो मसालेदार सब्जी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में डिनर है। डिनर में आपको पास्ता मिलेगा, मैक्रोनी मिलेगा, नूडल्स मिलेगा, फ्राइड राइस मिलेगा, ये सब मिलेगा। रोटी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं बनाने आते उनको। सब्जी बना देगा, सूप बना देगा, सब कुछ बना देगा, लेकिन रोटी नहीं बना पाएगा वो। तो ये है खाने के लिए, ठीक है। ये खाने का आपका थोड़ा सा इसको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। और वो वेज है, नॉन वेज है, डैट इज़ ओके, डैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वेज का वेज मिलेगा, नॉन वेज वाले को नॉन वेज मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल बीफ पोक नहीं खाते हैं तो आपको बीफ पोक नहीं देगा वो लोग। आप चिकन खाते हैं, चिकन देगा, मटन खाते हैं, मटन देगा। अगर चिकन मटन कुछ भी नहीं खाते, एक खाते एक देगा। अगर एक भी नहीं खाते तो आपको नॉर्मल फ्रेश वेजिटेबल जो रहता है, लेट्यूस रहता है, कैबेज रहता है, जो भी रहता है, आलू, अगर कुछ भी नहीं रहा तो आलू प्याज तो रहता ही, आलू प्याज की सब्ज़ी बना के दे देगा कम से कम आपको। तो इस टाइप से फूड आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रैटेजी फूड में रखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, वर्क कल्चर कैसे हम मैनेज करेंगे दूसरे नेशनैलिटी के साथ में, ठीक है। वर्क तो देखिए उनका क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर आप अकेले इंडियन में हैं और फॉर एग्जांपल वियतनामीज़ है या इंडोनेशियन है या फिलिपिनोज है, तो दे विल टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक AB है और 3rd ऑफिसर है, तो वो लोग आपस में जो बात करेंगे वो उनके तगालोग लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। आप जब उनके बीच में बैठे रहेंगे, वो लोग अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट आपको छोड़ देना है, ठीक है, इग्नोर करना है, ठीक है। डिस्कम्फर्ट को आपको इग्नोर करना है। और प्लस आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, उनके साथ में इंटरेक्शन करना है, वो क्लियर करना है, क्लियर, ठीक है। आपको मेक श्योर कि आप जो उनको बोलना चाह रहे हैं वो उनके समझ में आए, और जो वो कहना चाह रहे हैं वो आपके समझ में आए। इस मैटर पे इंग्लिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है, इंग्लिश।
इसीलिए हम बोलते हैं कि इंग्लिश कंपलसरी है और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करता है। इसका और एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ठीक है, हम कुछ बोल रहे हैं वो समझ रहा कुछ और है, तब आप इसको रिटर्न में दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं उनको जॉब ऑर्डर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा बोसन है, वो फिलिपिनो का है, ठीक है, जॉब ऑर्डर देता हूँ ताकि वो कुछ भूल नहीं जाए, या फिर मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ समझ ले, उल्टा समझ ले, तो मैं उसको लिख के देता हूँ मॉर्निंग में एवरी डे टास्क, ठीक है, सारा टास्क लिख के देता हूँ कि देख भाई ये काम हो जाना चाहिए, तो वो उस हिसाब से करता है। तो इसे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो ये है अपना वर्क, और ये बाकी चीज़ें नॉर्मल है, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी प्रैक्टिस, ठीक है, सेफ्टी, ऑलवेज फॉलो सेफ्टी प्रैक्टिस। दूसरे नेशनैलिटी के लोग, स्पेशली ग्रीक, रोमानियन, ये लोग क्या करते हैं कि अनसेफ प्रैक्टिस बहुत फॉलो करते हैं। डेक में चल रहे हैं, चप्पल पहन के चल रहे हैं, ठीक है। वी इंडियंस आर द हाईली फॉलोइंग द सेफ्टी प्रैक्टिस, ओके। सो जब भी आप अदर नेशनैलिटी के साथ में सेल कर रहे हैं तो अपना सेफ्टी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट फॉलो करिए एज़ पर योर कंपनी स्टैंडर्ड। अनसेफ काम मत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो लोग अनसेफ काम करने के लिए बोलते हैं तो डिनाई करिए। एंड सो अगर आप अच्छे से काम करेंगे देन यू विल बी द सेफ ऑन बोर्ड एंड यू विल सर्वाइव ऑन बोर्ड। थैंक यू।